हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ के चैप्टर 12 जो कि है मोशन एंड टाइम के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ एक कार का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल नीचे दिया गया है और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। जैसे कि फर्स्ट 3 मिनट में 10 किलोमीटर, उसके बाद और 5 मिनट्स जहाँ हो गया है 8 मिनट्स में 18 किलोमीटर, फिर 10 मिनट्स में 7 किलोमीटर, इस तरह से दिया गया है। अ कार फॉलोज द गिवन पाथ एज शोन इन द फिगर। ये कार का पाथ है। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? स्पीड ऑफ द कार हमें निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 10 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर प्लस 7 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। उसके बाद टोटल टाइम कितना है? देखिए 0 से 14 मिनट तक ट्रैवल किया है, तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 14 मिनट। हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। क्यों आवर में कन्वर्ट करेंगे? हमारा जो आंसर दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1/60 आवर इज इक्वल्स टू 1 मिनट। तो 14 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 इंटू 14 दैट इज इक्वल्स टू 14/16 आवर। अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डालेंगे। टोटल डिस्टेंस जो कि है 50 बाय टोटल टाइम जो कि है 14/60। 14/60 नीचे डिवाइड हुआ है, दूसरे साइड जब आ जाएगा रिवर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं उसी तरह से 50 इंटू 60 बाय 14। तो 50 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 3000 बाय 14 जो कि है 214.28 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ देखिए दो बॉडी ट्रैवल करके गए हैं, एक है P और दूसरा है Q, और एक्स एक्सिस में दिया गया है टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, और वाई एक्सिस में दिया गया है डिस्टेंस कवर्ड 5 किलोमीटर, 10, 15, 20, सॉरी इन मीटर दिया गया है, मैंने गलती से किलोमीटर बोल दिया, मीटर में ट्रैवल किया है बॉडी डिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए 2 कार्स हैव द सेम पोजीशन एट टाइम व्हेन देयर इज t एंड टाइम ग्राफ क्रॉस t1 1 सेकेंड और t है 3 सेकेंड में। जब टाइम है 1 सेकेंड और टाइम है 3 सेकेंड, ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम पोजीशन है, जैसे कि देख पा रहे हैं एक ही पॉइंट में दोनों हैं। उसके बाद T1 और T3 में दोनों का पोजीशन सेम है। उसके बाद देखिए कार P जो है, कार P passes कार Q when XP moves above XQ in the given graph। देखिए कार P ऊपर से शुरू किया है, 0 के ऊपर थोड़ा है, और ये कार Q को ओवर क्रॉस करके नीचे से फिर ऊपर की तरफ गया है। जो कार P है Q को ओवरटेक करके ऊपर की तरफ गया है। देखिए ये कहाँ पे हुआ है? टाइम 3 सेकेंड में हुआ है ना। तो अभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, P एंड Q हैव द सेम पोजीशन फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम 3s। फर्स्ट T1 सेकेंड और 1 सेकेंड से 3 सेकेंड में पोजीशन सेम है। पर ये जो बोला गया है कि टाइम 1 सेकेंड से 3 सेकेंड्स तक पूरा टाइम सेम है, ये गलत है। खाली T1 सेकेंड में 3 सेकेंड में पोजीशन सेम है, जस्ट उसी पॉइंट में, पूरा का पूरा नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड, कार P passes कार Q एट T इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड।
कार पी जो है कार क्यू को 3 सेकेंड में क्रॉस किया है, बिल्कुल सही है। कार क्यू पासेस कार पी एट टी 1 सेकेंड, यस ये भी सही है। कार क्यू पी को पास किया है एट टी 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन में बोला गया है इनकरेक्ट कौन सा है, तो 1 अकेले इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए ओनली इज द इनकरेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, in the given figure 2 cars coming from P are traveling with a speed of 65 km per hour. When they reach the crossroad, one of the car turn towards town Q, whereas the other continue forward towards R. Both continue to move with the same speed of 65 km per hour. दोनों कार के स्पीड दिए गए हैं सेम, एक गया है P से शुरू होके Q की तरफ और एक गया है P से R की तरफ स्ट्रेट लाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन सिचुएशंस? ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन, बोथ कार हैव सेम वेलोसिटी इवन इफ द कार टर्न टुवर्ड्स Q। Q की तरफ मूव करने के बाद भी दोनों कार के वेलोसिटी सेम रहेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ कार्स हैव सेम स्पीड, स्पीड सेम बोला गया है बट नॉट सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। एज दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, एज देयर डायरेक्शन चेंज आफ्टर ए सर्टन टाइम, उनका वेलोसिटी सेम नहीं होगा। अगर बोला होता सेम स्पीड तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। उसके बाद टू बॉडीज हैव सेम वेलोसिटी इफ दे आर मूविंग विथ सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये स्टेटमेंट भी गलत है। टू बॉडीज हैव सेम वेलोसिटी इफ दे आर मूविंग विथ सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन अगर होता तो नीदर वन नॉर टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? इनमें से कौन सा एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है? फर्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या था? यूनिफॉर्म मोशन इक्वल्स टू व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में अगर एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म है। अभी ऑप्शंस में देखते हैं, ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड हैविंग ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक होगा तो उसके मोशन में तो पॉज आ जाएगा क्योंकि ट्रैफिक की जगह पे रुकना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए गलत है। ए ट्रेन एंटरिंग ए रेलवे स्टेशन, उसका भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा क्योंकि वो रेलवे स्टेशन में एंटर कर रहा है। मोशन ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का स्पीड तो चेंज होता रहेगा क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से उड़ेगी। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 750 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये स्टेटमेंट सही है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। यहाँ जो दिया गया है डेफिनेशन, यहाँ जो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम खाली लिखा गया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना टाइम ट्रैवल कर रहा है उस हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ए ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एक्स एट 5 PM, एक ट्रेन स्टेशन को कब लीव कर रहा है? 5 PM में। एंड रीचेस अनदर स्टेशन वाई एट मिडनाइट, रात के 12 बजे वो दूसरे स्टेशन तक पहुंच रहा है। इफ इट्स स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन एक्स एंड वाई? देखिए हमें टाइम दिया गया है, स्पीड दिया गया है, हमें डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी देखिए फर्स्ट देखिए टोटल टाइम है 7 आवर्स फ्रॉम 5 to 12 और स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है 90 किलोमीटर, डिस्टेंस को हम लोग x ले लेंगे क्योंकि हमें वो निकालना है, और टाइम है 7 आवर्स। 90 इंटू 7 इज इक्वल्स टू x, दैट इज इक्वल्स टू 630 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ ए कॉलम और बी कॉलम दिया गया है जिसे कि हमें मैच करना है फर्स्ट सेंटेंस और उसके बाद उसके ग्राफ के साथ। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए वेरिएबल स्पीड, अगर स्पीड वेरिएबल है तो ग्राफ कौन सा होगा? एक कर्व्ड लाइन हम लोगों ने पहले थोड़ा डिस्कस किया है, तो a इज इक्वल्स टू 3, ए आएगा 3 के पास। उसके बाद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टाइम बढ़ता हुआ चलेगा बट कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा, तो बी जाएगा आई के पास, डबल आई। देखिए स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल एक लाइन है, वो है सही। उसके बाद थर्ड, द ग्राफ विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा एक ग्राफ जो कि पॉसिबल ही नहीं है। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि है टाइम उसी जगह पे कांस्टेंट है और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, टाइम तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद फोर्थ, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि है आई वी। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, velocity time graph for a particle moving on a straight line is shown in the figure। यहाँ एक velocity time graph दिया गया है एक ऑब्जेक्ट का जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। देखिए +10 से -20 तक वो ट्रैवल किया है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो ये हो सकता है। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद ग्राफ को देखते हुए हमें कुछ चीज़ पहले डिस्कस कर लेना है। देखिए फर्स्ट, हॉरिजेंटल लाइन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो दैट द ऑब्जेक्ट इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए वो एक स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट द स्लोपिंग लाइन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग। उसके बाद द डिस्टेंस इज द टोटल एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। कितना डिस्टेंस अगर ट्रैवल किया बोला जाएगा तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का जो पोर्शन है, जो अंदर पोर्शन आ रहा है ट्रायंगल के छोटे छोटे बीच में, वो है द डिस्टेंस ट्रैवल। Since the area of velocity time graph for the time interval 0 to 10 seconds is the same as the area of speed time graph for 10 to 20 seconds। देखिए आप लोग ग्राफ में 10 to 20 seconds में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतना ही डिस्टेंस 0 to 10 seconds में भी किया है। दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स अगर डॉटेड लाइन को ज्वाइन करेंगे तो सेम है। उसके बाद hence the average speed is the same in दीज इंटरवल्स, दोनों का एवरेज स्पीड सेम होगा क्योंकि सेम एरिया कवर किया है सेम टाइम में। नेक्स्ट, एज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिव, देखिए +10 से -20 की तरफ आया है तो वेलोसिटी नेगेटिव हुआ है, सो इट मस्ट हैव टर्न्ड अराउंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। और इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ट्रैवल किया है और ओरिजिन और जो फाइनल पोजीशन है दोनों भी अलग अलग है। तो अभी ऑप्शंस को देखते हैं। द पार्टिकल्स हैज नेवर टर्न्ड अराउंड। कैसे नेवर टर्न्ड अराउंड? वो नेगेटिव वेलोसिटी जब शो कर रहा है तो टर्न्ड अराउंड। उसके बाद सेकंड, द वेलोसिटी हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है? ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों अलग है, अगर दोनों सेम होता तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो होता। ऑप्शन सी, द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड इज सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल टू 10 to 20 सेकेंड्स। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए टॉय कार गिवन हियर एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांट के अलग करना है। तो देखिए एक टॉय कार 0 से शुरू हुआ है, फर्स्ट 10 सेकेंड्स में 5 मीटर गया है, 10 to 20 सेकेंड्स में
2 मीटर ट्रैवल किया है, 20 to 30 सेकेंड्स में 3 मीटर, एंड देन 30 to 40 में फिर 3 मीटर गया है, उसे ग्राफ में शो किया गया है। अभी देख लेते हैं ऑप्शंस को। द टॉय कार इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड, येस, क्योंकि पहले 10 सेकेंड्स में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द टॉय कार इज स्लोएस्ट बिटवीन 10 to 20 सेकेंड्स, ये भी सही है, क्योंकि 10 से 20 के बीच में जस्ट 2 मीटर ही ट्रैवल किया है। उसके बाद थर्ड, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकेंड्स इज 3 मीटर। 30 से 40 के बीच में देखिए 10 to 7 आया है, मतलब 3 मीटर ट्रैवल किया है, येस। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉय कार इज 10 मीटर, ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो है कितना, 13 मीटर। तो ऑप्शन डी है इनकरेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, स्पीड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट विच कम टू रेस्ट सडनली। कुछ ग्राफ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो कि रेस्ट में सडन आ जा रहा है, ग्राफ को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाला ग्राफ जो दिया गया है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड जो है एसिलेरेशन 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, यस। थर्ड वाला जो है ऑब्जेक्ट सडन कम्स टू रेस्ट, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैन नॉट बी डिक्रीज्ड विथ इंक्रीज ऑफ टाइम, नॉट पॉसिबल। ये जो डी वाला ग्राफ है ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द गिवन डायग्राम शो सम पैसेंजर्स सीटिंग इन अ मूविंग बस। एक बस मूव कर रहा है, उसके अंदर कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, एंड ए पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। बस के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है। ट्री एंड हाउसेस, बाहर जो जो चीज़ें हैं वो देखिए डायग्राम में शो किया है गया है, एक घर, आदमी और एक पेड़। तो उसके बाद देखिए विथ रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि हम सभी बचपन में एक ना एक बार श्योर एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर ए पैसेंजर सीटिंग विद इन द बस, जो आदमी बस के अंदर बैठा हुआ है। द ट्री एंड द हाउस अपियर टू बी मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन रिलेटिव टू ए को पैसेंजर। देखिए हमें लगता है हम जब बस में बैठे होते हैं कि पेड़ घर सभी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम जब भी देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड, फॉर ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द रोड, जो आदमी रोड पे खड़ा हुआ है। द बस सीम्स टू बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस। हम लोग एक जगह खड़े हुए हैं तो बस हमें क्रॉस करके जा रहा है, यस इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिलेटिव टू द ट्री एंड हाउस, क्योंकि ट्री और हाउस एक जगह पे खड़े हुए हैं, उनके रेफरेंस में बस मूविंग है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड, फॉर ए पैसेंजर सीटिंग विद इन द बस एंड द पर्सन स्टैंडिंग रोड ऑन द रोड सीम्स टू बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिलेटिव टू द को पैसेंजर्स। जो आदमी बस के अंदर बैठा हुआ है और जो पेड़ बाहर है, तो को पैसेंजर के लिए वो दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, को पैसेंजर तो हमारे ही साइड में बैठा है, उसके लिए हम लोग रेस्ट में हैं क्योंकि हम लोग भी बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 and 2 आर करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।